क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा? भाई किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ रीज़न होते हैं कि जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो उन्हीं रीजन्स के बारे में आपसे बताने वाला हूँ। और आपको तो पता है मैं हमेशा सही टाइम पे आपको हमेशा बताता रहता हूँ। फ़िलहाल मैं अपने गांव के खेतों के निरीक्षण पे निकला हूँ। सरसों की खेती हो चुकी है, सरसों बोया जा चुका है, तो उसको मैं जस्ट देखने निकला हूँ। और ये सामने जो मेरा खेत है, ये खेत है ताल, हम इसको कहते हैं, इसको हम ताल कहते हैं। बेसिकली आप देखोगे तो ये पूरा खाली इलाका है। जस्ट मैं आपको स्लो दिखाता हूँ, फिर इसके बाद बात करते हैं हमारे मार्केट के बारे में कि मार्केट का क्या हालचाल है। ओके, ये देखिए, ये रहा आपका ताल। सूर्यदेव अस्त हो रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे हैं, और मैं यहाँ पे बैठा आराम से। कभी कभी यहाँ आके बहुत मज़ा मिलता है, मतलब यहाँ पे आके सुकून जैसा मिलता है। वो भीड़ भाड़ से दूर, वैसे भी गांव में भीड़ भाड़ नहीं है, शांति है, बट मज़ा मिलता है। मतलब यहाँ पे आके बैठता हूँ तो बचपन याद आता है कि कैसे ये जो पीछे छोटी सी कनाल टाइप है, इसमें डूबा करते थे, मतलब डुबकियाँ लेते थे, मज़ा आता था, खेला करते थे। और यहाँ पे काफ़ी पेड़ होते थे, अभी तो पेड़ नहीं है, और उस पर चढ़ कर के कूदते हैं तो मज़ा मत आता था। खैर, अब बात करते हैं मार्केट की। देखिए, मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, इसके सबसे पहले कारण को समझते हैं कि मार्केट अभी है कहाँ। देखो, मार्केट जो है ना, वो है कंसोलिडेशन एरिया में, जिसको हम कहते हैं कि वो अभी साइडवेज है। और ये मैंने आपसे पहले बताया था कि जब तक जो लो बना था वो नहीं टूटेगा, जो आई थिंक मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते का लो था, वो जब तक नहीं टूटेगा तब तक मार्केट और बेरिश नहीं होगा। दीपावली के दिन थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद नीचे चला गया, दैट इज़ ओके, उसको तो ठीक ठाक रहता है। बट अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। तो सबसे पहला रीज़न है यूएस का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट। मुझे उम्मीद है, मेरा ऐसा मानना है कि ट्रंप साहब आने वाले हैं। ओके, अब आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं पता, मैं जस्ट एक फील कर रहा हूँ, बिकॉज मैंने जो रिसर्च करी, मैंने जो मेरे बेस पे जो है कि थोड़ा सा डेटा कलेक्ट किया, उसके बेस पे अंदाज़ा बता रहा हूँ कि ट्रंप साहब आने वाले हैं। और अगर ट्रंप आएंगे तो उनकी जो पॉलिसी है वो थोड़ी सी ऐसी है जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन, जिसने पूरी दुनिया को जकड़ के रखा है। बेसिकली मैं इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, बट इन्फ्लेशन जो होती है वो दो तरह की होती है। एक होते हैं डिमांड साइड इन्फ्लेशन और एक होते हैं सप्लाई साइड इन्फ्लेशन। तो जो अभी प्रॉब्लम चल रही है वो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन चल रही है। सप्लाई साइड मीन्स की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, जो ज़रूरत है, जितने चीज़ों की ज़रूरत है उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के ट्रेड्स जो है आपस में एक दूसरे देशों के साथ बिगड़े हुए हैं। क्यों बिगड़े हुए हैं? यूएस के सैंक्शंस की वजह से, रसिया यूक्रेन के वॉर की वजह से, और गल्फ़ कंट्री में इजराइल और ईरान के प्रॉब्लम की वजह से। तो ये प्रॉब्लम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपको मानना चाहिए कि ऐसी प्रॉब्लम्स फिर से आ सकती हैं, इसलिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। अब ये तो है, तो जो ट्रंप साहब हैं उनका कहीं ना कहीं रवैया रहेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट चले, उसको थोड़ा शांत करें। ट्रेड्स जो हैं एक दूसरे के, उसको जो है कि इम्प्रूव करे, एक दूसरे देशों के साथ जो ट्रेड्स है उसको इम्प्रूव करे। और ये कहीं ना कहीं जो सप्लाई साइड चैलेंज है उसको थोड़ा सा शांत करने का काम करेगा, मतलब कूल डाउन करेगा। और अगर ये हुआ तो डेफिनेटली ये मार्केट के लिए, मतलब पूरी दुनिया की मार्केट के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव न्यूज़ ज़रूर होगी, और उसको मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा, ऐसा मेरा मानना है। अब ऐसा होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, होगा तो चार्ट पे दिखेगा, डेटा में दिखेगा, और न्यूज़ में पता चलेगा, दुनिया भर के लोग चिल्लाने शुरू कर देंगे। बट अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है, जो मैंने बताया वही। अगर ट्रंप जीतेंगे तो ये जो सप्लाई साइड इन्फ्लेशन है उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी शांत होगी, या फिर यूँ कहें कि दुनिया भर के जो टेंशन है थोड़े से कम होंगे, और इसकी वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है कि पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। दूसरी चीज़, लिक्विडिटी। देखो, लिक्विडिटी एक ऐसी स्ट्रेटजी है, मतलब यूँ समझो कि ऐसी थ्योरी है जो किसी भी कंपनी, मतलब ख़राब से ख़राब कंपनी, ख़राब से ख़राब मार्केट को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए कैपेबल रहती है, जिसको हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब लिक्विडिटी का बहुत ही आसान तरीका समझाता हूँ। जहाँ पे सस्ती चीज़ें मिल रही है वहाँ पे ख़रीदना, और जब वो थोड़ी सी महंगी हो जाए वहाँ पे बेचना, और यही चीज़ हो रहा है। तो अभी जो हमारा मार्केट है थोड़ा सा सस्ता हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज़ हैं, वो अभी तो बेच रहे हैं, दैट इज़ ओके। बट जैसे ही उनको चीज़ें फेवर में देखेंगी कि यार चलो ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो वो ज़रूर जो है कि बाइंग करना शुरू करेंगे। ये पहली बात। दूसरी बात, जो एफआईआईज़ होते हैं वो मोमेंटम इन्वेस्टर होते हैं। आप देखो, ये जो बेसिकली सिंपल आप समझो, एक मैं छोटे से लैंग्वेज समझाता हूँ। एफआईआईज़ जो होते हैं ना, मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं होते, या फिर इन्वेस्टर अगर होते भी तो वो वैल्यू इन्वेस्टर नहीं होते। उनको तो पैसा बनाना है ना, उनको तो जो इंटरेस्ट
पे कर रहे हैं अपनी कैपिटल पे, उसको निकालना होता है, प्लस जो मतलब इंडेक्स होता है उसको बीट करना होता है, तो उनको तो ट्रेडिंग करनी है, चर्निंग करनी है, भले वो 2 साल में करे या 1 साल में करे। तो कहीं ना कहीं जो एफआईज होते हैं वो मोमेंटम ट्रेडर होते हैं, मैं उनको इन्वेस्टर की कैटेगरी में नहीं डालता। जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे यहाँ के डीआईआईज हैं और हमारे आपकी तरह रिटेल ट्रेडर हैं, भले 2-4 दिनों में भाग जाते हैं देखो, तो एफआईएस जो है वो मोमेंटम ट्रेडर हैं। जैसे ही मोमेंटम बनेगा हमारे मार्केट में जैसे ही मोमेंटम बनेगा वो फिर से आएंगे और फिर से माल खरीदेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये पहला कारण यूएस का इलेक्शन, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे ट्रम्प साहब, हमारे मीन्स के सभी के ट्रम्प हैं, ट्रम्प साहब जीतने वाले हैं। और पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब मार्केट में मोमेंटम बनेगा तो एफआईआईज ज़रूर आएंगे और वो बाइंग करेंगे, बिकॉज दे आर मोमेंटम ट्रेडर लाइक इन्वेस्टर। तो सिंपली ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मार्केट को रिएक्ट जरूर करेंगी। लेकिन मार्च के महीने में हमेशा मार्केट गिरता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो वहाँ पे भी आपको तैयार रहना है। तो जो अभी अगर खेलना भी है, मैं जस्ट एक अजम्पशन दे रहा हूँ, इसका कन्फर्मेशन हो सकता है रिजल्ट के 10-15 दिनों के अंदर हो जाए कि अब ठीक है मार्केट चलने वाला है। तो आपको प्ले करना है बुलिश साइड, लेकिन शॉर्ट टर्म। फरवरी मार्च तक आपको प्रॉफिट बुकिंग फिर से शुरू कर देनी है और फिर देखेंगे कि क्या हो रहा है। तब तक बजट भी आएगा नया, अभी हमारी जो गवर्नमेंट है नई तरीके से बनी हुई है, तो नई गवर्नमेंट का पहला बजट होगा, मैं समझता हूँ। वो जो बजट आया था उसका मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा खास असर होगा। तो अब सिंपली ये देखना है कि मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा इलेक्शन के 2-4 दिनों के अंदर, फिर कन्फर्मेशन आएगा। और ये मेरी इस वीक की अपडेट है, समझ लो। मैं वीकली अपडेट ले रहा हूँ, मैंने चार्ट वार्ट के डिस्कस नहीं किए, जस्ट आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि क्या हो सकता है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, अब ये गलत भी हो सकता हूँ मैं, आप इस पर मानो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मानो या फिर मत मानो, इट्स अप टू यू। लेकिन सिर्फ मेरे कहने पे अंधों की तरह ट्रेड मत करना। और मैं अपने गांव में हूँ, मज़े ले रहा हूँ और अपने खेतों पे मस्त आराम कर रहा हूँ। और हाँ, मैं जस्ट ऐसे सिंपल निकला हूँ, जैसे गांव में रहता हूँ वैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये उम्मीद मत करो कि बहुत ज़्यादा ताम झाम, बहुत अच्छी लाइटिंग वाइटिंग ये सब है, नहीं, वो सब नहीं रहेगी। बट आपको नॉलेज पावरफुल मिलेगा और जैसा हूँ वैसा ही दिखूँगा। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की मुझे आदत नहीं, आप सबको पता है। बस यही है और देखते हैं क्या होता है इलेक्शन में, रिजल्ट क्या आता है और फिर इसके आगे बात करेंगे।